जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका धर्म और कर्म चैनल पर। यहाँ हम सुनेंगे वो कहानियां और सीख जो हमारे जीवन को रोशनी और सच्चाई की ओर ले जाती हैं। धर्म की गहराई और कर्म की महानता के साथ चलिए शुरू करते हैं यह अनमोल यात्रा। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम दिनों में प्रवेश कर चुका था। 18 दिनों तक धरती वीरों के रक्त से लाल होती रही और हजारों योद्धा प्रतिदिन प्राणों की आहुति देते रहे। चारों ओर मृत्यु का तांडव था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समय स्वयं थम गया हो और केवल रणभूमि का शोर गूंज रहा हो। और फिर वह क्षण निकट आया जिसे देखने के लिए संपूर्ण सृष्टि प्रतीक्षारत थी। कर्ण और अर्जुन का सामना। दो ऐसे योद्धा जिनकी वीरता, निपुणता और प्रतिज्ञा एक दूसरे के समक्ष आने वाली थी। यह युद्ध केवल दो योद्धाओं का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की निर्णायक भिड़ंत थी। किंतु इस अंतिम युद्ध से ठीक एक रात पहले एक विचित्र घटना घटी। जब समस्त पांडव और कौरव शिविर में अगले दिन के संघर्ष की योजना बना रहे थे, तभी एक वृद्ध वानर कर्ण के रथ के समीप प्रकट हुआ। उस वानर के नेत्रों में अद्भुत आभा थी और मुख पर रहस्यमयी मुस्कान। वह और कोई नहीं, स्वयं पवन पुत्र हनुमान थे, जो कर्ण की परीक्षा लेने आए थे। कर्ण उस समय अपने रथ के पास खड़ा अपने अस्त्र शस्त्र का निरीक्षण कर रहा था। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था, परंतु मन के किसी कोने में हल्का सा संशय भी था। तभी वह वानर बोला, वीर कर्ण, क्या तुम वास्तव में वही योद्धा हो जिसकी चर्चा आज समस्त युद्ध भूमि में है? कर्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ वृद्ध, मैं ही कर्ण हूं। बताइए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? वानर ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, सेवा की नहीं, परीक्षा की घड़ी आई है। कल तुम अर्जुन से युद्ध करोगे, परंतु पहले यह सिद्ध करो कि तुम में केवल बल ही नहीं बल्कि अटूट आत्मबल भी है। फिर वृद्ध वानर ने कर्ण से अनुरोध किया, मेरी वृद्ध काया थक चुकी है, जरा अपना रथ भूमि पर झुका दो ताकि मैं इसके चक्के पर बैठकर विश्राम कर सकूं। कर्ण ने सहज भाव से रथ झुका दिया और वानर को बैठा दिया, किंतु जब उसने पुनः रथ उठाने का प्रयास किया तो रथ एक इंच भी न हिला। कर्ण ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी। पसीना उसके शरीर से बहने लगा, पर रथ टस से मस नहीं हुआ। आश्चर्यचकित कर्ण ने वृद्ध वानर की ओर देखा, जो अब मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अचानक वृद्ध का स्वरूप बदलने लगा। उसका शरीर विशाल हो गया, भुजाएं पर्वत जैसी, नेत्र सूर्य समान और पूंछ आकाश तक उठी। यह देखकर कर्ण स्तब्ध रह गया। सामने खड़े थे महाबली हनुमान। कर्ण ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, यह कैसी लीला थी? हनुमान ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, कर्ण, आज मैंने तेरा पराक्रम देखा और मैं प्रभावित हुआ। पर वीर केवल अस्त्रों से नहीं, आत्मबल से भी सिद्ध होता है। आज तू रथ नहीं उठा पाया क्योंकि तेरे भीतर संदेह है अपने भाग्य पर, अपने धर्म पर और अपने निर्णय पर। जब वीर अधर्म के साथ खड़ा होता है, तब उसका बल भी उसका साथ छोड़ देता है। कर्ण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, मैं सदा धर्म की रक्षा चाहता था, परंतु परिस्थितियों ने मुझे दुर्योधन के साथ खड़ा कर दिया। क्या अब भी कोई मार्ग है कि मैं कल धर्मपूर्वक युद्ध कर सकूं? हनुमान ने उत्तर दिया, सत्य के साथ खड़ा हो जाओ, परिणाम चाहे मृत्यु हो या विजय, परंतु धर्म से विचलित न होना। वीर वही है जो अंत तक संकल्प पर अडिग रहे। इतना कहकर हनुमान अदृश्य हो गए, परंतु कर्ण के हृदय में एक नया प्रकाश जग चुका था। संदेह का स्थान अब शांति और साहस ने ले लिया था। अगले दिन जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने खड़े हुए, तो कर्ण की आंखों में केवल वीरता की ज्वाला थी, घृणा नहीं। और जब उसका रथ युद्धभूमि में ढंस गया, तब उसने सूर्य की ओर देखा और मानो उसे हनुमान की वाणी पुनः सुनाई दी, वीर वही है
जो मृत्यु या विजय में भी धर्म से विचलित न हो। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि केवल बाहरी बल या अस्त्र शस्त्र से युद्ध नहीं जीता जा सकता। आत्मबल, धर्म और सत्य ही वह शक्ति है जो किसी भी योद्धा को अमर बना देती है, और हनुमान जी जैसे देवता भी उसी की सहायता करते हैं जिसके हृदय में निष्ठा और धर्म बसता है। धर्म और संस्कृति की ज्योति जलाए रखने के लिए आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। सब्सक्राइब करिए। हमारी परंपराएं हमारी पहचान हैं। उन्हें बचाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।